Hi guys, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ नीश के लक्स हयात परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ माय सेकंड परफ्यूम रिव्यू ऑफ नीश परफ्यूम्स। पहला वाला रोज़ कैरमल है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अप हो चुका है। मैंने रिसेंटली नीश के कुछ परफ्यूम्स का हॉल किया था, काफ़ी सारे परफ्यूम्स मैंने वहाँ से पिक किए एंड मैं अभी नीश परफ्यूम्स के ही सारे परफ्यूम्स एक एक करके रिव्यू कर रही हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीश लक्स हयात के बारे में। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। लक्स हयात कम्स इन दिस वेरी सॉलिड कार्डबोर्ड बॉक्स। ये ऊपर की तरफ पेपर का स्लीव लगा हुआ है इसके ऊपर एंड एक्चुअल बॉक्स ये है जिसमें परफ्यूम बैठा हुआ है। यहाँ पे सारे परफ्यूम के डिटेल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट एंड एवरीथिंग, बट नोट्स के बारे में, परफ्यूम नोट्स के बारे में कुछ नहीं मैंशनड है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं चाह रही थी कि यहाँ पे नोट्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हो, बट वो नहीं है। इसकी जो प्राइसिंग है ये 100 ml का परफ्यूम है एंड दिस वन इज़ फॉर 6500 रुपीज़। ये एक काफ़ी एक्सपेंसिव हाई एंड कैटेगरी का परफ्यूम है एंड मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स, नोट्स का ब्रेकडाउन सब कुछ दूंगी एंड देन वी डिस्कस इफ़ दिस इज़ वर्थ द मनी और नॉट। तो ये वो कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें परफ्यूम आता है। इसके ऊपर एक फो लेदर का फील है एंड काफ़ी रिच और काफ़ी इट लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल क्लासी बॉक्स। एंड ये ऐसा बॉक्स है कि इसको बाद में आप थोड़े से चीज़ें स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ इन पर्टिकुलरली यू डोंट वांट टू स्टोर दिस परफ्यूम इटसेल्फ। ओपन करने पर दिस इज़ हाउ द परफ्यूम इज़ सिटिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। इट्स लाइक अ नाइस कॉफिन काइंड ऑफ अ पैकेजिंग। अंदर पूरी सैटिन की लाइनिंग है एंड उसमें दिस वेरी डार्क एंड वैम्पी परफ्यूम इज सिटिंग इनसाइड। तो ओवरऑल इसकी पैकेजिंग काफ़ी गिफ्टेबल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। टू मी दिस पैकेजिंग लुक्स अ लिटिल गॉथिक, क्योंकि जो परफ्यूम का कलर एंड फील है वो भी पूरा डार्क एंड वैम्पी सा लगता है मुझे। हालांकि ब्लैक एंड गोल्डन इज सच अ स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन, बट ओवरऑल पैकेजिंग वो बॉक्स और सबके साथ काफ़ी गॉथिक लगता है मुझे। नाउ दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी हैवी ग्लास बॉटल, लाइक टू अ पॉइंट कि मुझे लिटरली लाइक हाथ में ऐसे यहाँ पे दर्द हो रहा है इसको उठाकर, इतना हैवी लग रहा है मुझे ये। एंड इसके ऊपर ये एक मेटल की स्ट्रिप लगी है, यहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए हैं एंड इसकी कैप है जिस पे थोड़ा सा एक टेक्सचर बना हुआ है। कैप भारी है, वेट में अच्छी क्वालिटी की लग रही है एंड दिस इज़ दी गोल्डन एटोमाइज़र। नाउ दिस इज़ एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 20% से भी ज़्यादा परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन है एंड और द परफ्यूम से भी इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो ओवरऑल ओवरऑल इसकी लॉन्जिविटी, परफॉर्मेंस वो सब बेटर रहेगी। विल टॉक अबाउट दैट, विल गेट टू देयर ऑल्सो। सो लेट्स स्प्रे दिस एंड आप नोटिस करना इसका जो स्प्रे है वो थोड़ा सा शॉर्ट एंड पफी स्प्रे है, बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है, सो नॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट कम्स आउट ऑफ इट। सो लेट्स जस्ट स्प्रे इट हियर। देखा आपने, बड़ा ही फाइन मिस्ट है, थोड़ा पफी मिस्ट है। And since that we have sprayed it, let's talk about what the perfume is all about. And उसके बाद मैं थोड़ा नोट्स का ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला इन अ नटशेल मुझे फील होता है कि it's a very it's a very dark, vampy, gothic rose fragrance with a lot of woodiness, थोड़ा सा creaminess and थोड़ा सा एक स्पाइसी मसाला, इंडियन मसाला रोज़, विच इज़ लाइक वेरी डार्क एंड वैम्पी। तो ये बहुत वुडी है, थोड़ा हर्बल है, थोड़ा रोज़ काफ़ी डोमिनेटिंग है इसमें एंड मतलब फ्लोरल टच भी है, लेकिन एक बहुत ही डार्क फ्लोरल टच है इसमें। स्पाइसी है एंड काफ़ी इंडियन इंडियन फील है इस परफ्यूम। इसका जो नोट्स का ब्रेकडाउन है, अगर आप इसकी ओपनिंग पे गौर करोगे तो इसकी ओपनिंग काफ़ी कड़वी सी आती है। इट कम्स फ्रेश बट कड़वी। तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड ऑफ लाइक बिटर ऑरेंज एंड नेरोली। मुझे लगा था कि इसमें बर्गमॉट भी होगा, बट बर्गमॉट इज़ नॉट लिस्टेड हियर, बट इसमें है वो फ्रेशनेस, थोड़ा सिट्रसी फ्रेशनेस वाला ओपनिंग है इसका, बट बहुत बिटर ओपनिंग भी है इसका। लिटरली थोड़ी सी कड़वाहट के साथ शुरू होती है ये फ्रेग्रेंस।
लेट मी टेल यू, दिस इज़ वेरी वेरी मैच्योर फ्रेगरेंस, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर फ्रेगरेंस है ये। तो इसकी ओपनिंग बिटर ऑरेंज और नेरोली से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी एक कफ सिरपी, मेडिसिनल, या क्या बोल सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र या डिटॉल वाला फील आता है। मतलब इसका जो ओपनिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं एक मेडिसिनल फील लेकर आता है। इट कुड बी अ कफ सिरप टाइप ऑफ ओपनिंग, और टू सम नोजेज इट कुड बी अ हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल, डिटॉलिश काइंड ऑफ एन ओपनिंग। मुझे उन दोनों का मिक्सचर आता है एक्चुअली, कफ सिरप एंड हैंड सैनिटाइज़र का मिक्सचर का ओपनिंग है। आई नो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि ये बहुत ही मेडिसिनल ओपनिंग है, बहुत हर्बल ओपनिंग है, it may be off-putting to some, and let me tell you it is off-putting to me as well। मतलब मुझे इसकी ओपनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिनल और कड़वी ओपनिंग लगती है। एंड आई एम समवन हु प्रेफर्स पुटिंग गुडमॉन्ड स्वीट परफ्यूम्स और फ्लोरल परफ्यूम्स ऑल्सो, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द कफ सिरप वाला फील इन इट। तो मुझे इसकी ओपनिंग पसंद नहीं आई। कुछ लोगों को एक्चुअली वो ओपनिंग काफ़ी पसंद आती है, बहुत चैलेंजिंग लगती है। आई पर्सनली डिड नॉट लाइक द ओपनिंग ऑफ इट। 5 मिनट बाद जब ये अच्छे से सेटल हो जाता है, तब ये मुझे फ्रेगरेंस थोड़ा गॉथिक और अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इसमें वो फ्लोरल एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसके हार्ट नोट्स या मिडिल नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो मिडिल नोट्स हैं ना, वहाँ से मुझे ये फ्रेगरेंस अच्छा लगने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़े से डार्क फ्लोरल नोट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट नोट इज़ द डार्क काइंड ऑफ लाइक ब्लैक रोज। सो dark rose is the most prominent note sitting right here, and jasmine sandbag भी इसमें है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा वाइट फ्लोरल का फील आता है। वेरी 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 माइल्ड दो, बट एक फील ज़रूर आता है इसमें। दूसरा नोट जो बहुत बहुत प्रोमिनेंट है वो पचोली है। नाउ पचोली इन दिस इज़ नॉट अ वेरी इंडियन पचोली, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सिंथेटिक फ्रेंच पचोली का इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि उतना हर्बल इफ़ेक्ट नहीं आ रहा पचोली का। काफ़ी वुडीनेस आ रहा है पचोली का, बट एक पता नहीं, एक पचोली का एक अलग जो रूट वाला जो फ्रेगरेंस रहता है ना, एक अर्थीनेस, वो आता है, बट कम है इसमें। इसलिए मुझे लगता है कि पचोली उतना स्ट्रॉन्ग पचोली नहीं है इसमें। but dark rose is extremely strong in this, and it has orris note in it. So इसके जो middle notes हैं वो काफ़ी floral dominating notes हैं, as well as patchouli. Now patchouli is kind of like a backbone in this perfume. आपको patchouli स्टार्टिंग से टॉप नोट से लेकर इसके बेस नोट्स के पूरे जर्नी तक आपको पता चलेगा कि पचोली कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके बेस नोट्स के बारे में। इसके बेस नोट्स में प्राइमरीली एक क्रीमीनेस है। वो क्रीमीनेस वाइट चॉकलेट की वजह से आती है। मुझे पर्सनली ये इसमें इतनी स्वीटनेस नहीं फ़ील होती। मुझे जो स्वीटनेस फ़ील होती है वो थोड़ी सी ऐसी काइंड ऑफ लाइक स्वीट डार्क रोज़ वाली फ़ील होती है, बट ऐसा नहीं लगता कि इसमें प्रोमिनेंटली वेनिला या ऐसा कुछ प्रेजेंट है। हालांकि प्रेजेंट है, बट मुझे वो स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। तो इसमें वेनिला है, इट हैज़ वाइट चॉकलेट, बेंजोइन, काफ़ी नोट्स हैं इसमें, मस्क भी है, बट ओवरऑल द वुड्जी नोट्स इन द बेस नोट्स जस्ट ओवरटेक्स एवरीथिंग फॉर मी। सो आप कह सकते हो कि एक रोज़ी मीठी सुपारी वाला जो फील है इस परफ्यूम में एग्जैक्टली वो है, बट बहुत मीठी सुपारी नहीं, क्योंकि उतना स्वीट है नहीं ये परफ्यूम, बट इट हैज़ दैट अर्थीनेस, वुडीनेस, दैट मसाला, पान मसाला वाला फ्लेवर, एंड दैट काइंड ऑफ लाइक मिक्सचर ऑफ अ लाइट बिट ऑफ अ गुलकंद। तो ओवरऑल जो एक इंडियन पान मसाले वाला फील होता है वो डेफिनेटली इस परफ्यूम में है। नाउ कमिंग टू द ओकेजन, लॉन्जेविटी एंड ऑल ऑफ दोज डिटेल्स, तो ये वाला परफ्यूम अगर मैं 10 से 12 स्प्रे अपने ऊपर करती हूँ, तब ये मेरे ऊपर 8 से 9 घंटे चलता है। हैदराबाद के वेदर में ये परफ्यूम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर पाता। हालांकि ये उनका बेस्ट सेलर है, एंड द ब्लेंड ऑफ द होल परफ्यूम इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड मेच्योर, बट
ये मेरे ऊपर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना इसका प्राइस टैग है और जितना होना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था, बट ये 8-9 घंटे का मार्क ही टच कर पाता है व्हेन आई एम डूइंग 10 to 12 स्प्रेज। नाउ कमिंग टू प्रोजेक्शन, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिंग परफ्यूम नहीं है। दिस हैज़ अ वेरी मॉडरेट प्रोजेक्शन, इट डज़ नॉट leave a perfume trail or something, but हाँ it has a good perfume bubble around me। तो पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके कोई बात करेगा तो हाँ उन्हें पता चलेगा कि आई एम वेयरिंग अ रोजी सुपारी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस और वुडी एंड अ लॉट ऑफ स्पाइसी वन, बट अगर आप दूर से बात कर रहे हो तो यू मे नॉट नोटिस दिस परफ्यूम। नाउ मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, वैसे तो यूनिसेक्स परफ्यूम है, बट आई थिंक इट लीन्स स्लाइटली टूवर्ड्स मस्कुलाइन साइड। ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही इंडियन फील वाला फ्रेग्रेंस है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ओकेजन है, आई इमेजिन अ ग्रूम या इंडियन दूल्हा वेयरिंग दिस परफ्यूम, बिकॉज इसमें थोड़ी सी नज़ाकत है, थोड़े इंडियन हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, थोड़ा फेस्टिव फील है। तो थोड़ा ऐसे मैं इमेजिन करती हूँ कि कोई बंदा दिवाली के टाइम पे जो थोड़ा से कुर्ता एंड जीन्स पहना हुआ है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा परफ्यूम जाएगा, देन दूल्हे के ऊपर अच्छा जाएगा, देन थोड़े जो इंडियन ओकेजन्स हैं या फेस्टिविटीज़ हैं उनके लिए ये परफ्यूम काफ़ी अच्छा है। आई डू नॉट सी माई सेल्फ इन दिस परफ्यूम अ लॉट। हालांकि ये इंडियन ब्राइडल परफ्यूम भी हो सकता है, बट आई वुड प्रेफर अ मोर गॉथिक डार्क एंड स्वीट परफ्यूम। तो इसे अगर मैं लेयर करती हूँ किसी अच्छे वेनिला परफ्यूम के साथ, तब मुझे ये परफ्यूम अच्छा लगने लगता है मेरे ऊपर। अदरवाइज फॉर माई पर्सनल प्रेफरेंस इट लैक्स सम काइंड ऑफ स्वीटनेस। मुझे इस परफ्यूम में एक थोड़ा सा मिंटी वाइब भी आता है इसमें, जैसे जैसे पान को खाने के बाद एक थोड़ा सा ठंडक फील होता है, थोड़ा कूलनेस फील होता है, थोड़ा कामिंग इफ़ेक्ट आता है, थोड़ा रिलैक्सेशन वाला फील आता है। वो फील आता है मुझे इस परफ्यूम से, बट अगेन it's a very Indian spicy feel, okay? So it's kind of like a warm perfume, but also it has this calming, cool vibe to it. ओवरऑल मैं जितना इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ उतना ही कॉम्प्लेक्स फील होता जा रहा है ये परफ्यूम, एंड दैट इज़ द रियलिटी फॉर दिस। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड परफ्यूम लगा मुझे, एंड इसको फिगर आउट करने में मुझे काफ़ी दिन लग गए। मतलब मैं बहुत दिनों से इसको टेस्ट एंड ट्राई कर रही हूँ। मुझे कुछ दिन जब मेरा मूड थोड़ा ऐसे ऐसे था तब मुझे ऐसा लगा कि दिस परफ्यूम इज़ नॉट फॉर मी। कुछ दिन जब मेरा मूड थोड़ा अच्छा था एंड आई वॉज इन अ गुड मूड, अपलिफ्टेड, मोटिवेटेड टू वर्क, उन दिनों में मुझे बड़ा एम्पावरिंग परफ्यूम लगने लग गया। सो बेस्ड ऑन माई मेंटल स्टेट, माई ओपिनियन फॉर दिस परफ्यूम वॉज चेंजिंग, एंड ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड परफ्यूम लगा मुझे, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू फिगर इट आउट। तो मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी यूज़ किया, एंड उसके बाद ही मैं ये रिव्यू बना रही हूँ। आई मे साउंड अ लिटिल कन्फ्यूजिंग ऑल्सो इन दिस रिव्यू, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, बट आई हैव फाउंड अ कम्फर्ट प्लेस विद दिस परफ्यूम, तो मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। मेरे लिए ये थोड़ा ओकेजनल परफ्यूम है। आई डोंट फाइंड माई सेल्फ रीचिंग आउट फॉर दिस परफ्यूम ऑन एवरी डे बेसिस। इसको मैं एक स्पेशल ओकेजन परफ्यूम के टर्म्स में रख सकती हूँ। इज दिस अ पार्टी परफ्यूम फॉर मी? If I'm like meeting my friends and it's a casual party, no. If it's a party during festivities, then yes. तो दिवाली दसरा टाइप वाले या पूजा हो रही है घर में, उस केस में मैं ये ज़रूर पहनना पसंद करूँगी। नाउ इसका जो वाइब है या डीएनए है वो कहीं ना कहीं टॉम फोर्ड नोयर दे नोयर से थोड़ा उस लाइन्स में है, एंड ऑल्सो ज़र्जॉफ का एक फ्रेग्रेंस है रिच वुड, उसके भी टर्म्स में लाइक डीएनए थोड़ा सा सिमिलर है, ऐसा मुझे लगता है। एक और फ्रेग्रेंस है अरमाफ क्लब दे न्यूई इंटेंस फॉर विमेन, ब्लैक एंड गोल्डन है वो भी, उसका भी फील रोज़ी स्पाइसी वाला ही है। उन दोनों के कंपैरिजन में आई विल प्रेफर अरमाफ फ्रेग्रेंस टू दिस वन, बिकॉज दैट वन परफॉर्म्स बेटर एंड दैट इज़ मोर फेमिनाइन इससे कंपेयर किया तो।
ये लेयरिंग में अच्छा चल जाता है, वेनिला के साथ या मस्क के साथ लेयर करो तो काफ़ी अच्छा चल जाता है। ओवरऑल इसका फ़ील काफ़ी इंडियन है, ब्लेंड बहुत यूनिक है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी प्राइसी एंड ऑल। बट माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि एक्सपेंसिव के साथ इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, सो दैट इज़ समथिंग कॉन्फ्लिक्टिंग टू मी। तो सियाज के बारे में बात करते हैं अब। ये रूम को फिल नहीं करता। It's a kind of perfume which sits closer to the skin and forms a bubble around me, so it's not something which fills the room. And longevity मैंने already cover कर दी. So overall my rating for this perfume is a 7 out of 10. I'm cutting all the marks for the price versus performance. That is my overall review for Niche Lux Hayat. I hope कि आपको ये परफ्यूम पसंद आया होगा. If you liked it then do hit the like button. एंड आपका एक्सपीरियंस इस परफ्यूम के साथ क्या है या नीश ब्रांड के साथ क्या है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. That's it for today's video. Please subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.